फ्लाइट को सबने बस समझ लिया था, वो डांटने लगी। खोल लो खिड़की खोल लो, थोड़ी हवा आ जाए बाहर से। तो रक्षा जैकेट आपकी कुर्सी के नीचे है, कृपया बैठे हुए कुर्सी की पेटी बांधे रखिए, जो हमने बांध रखी है। अभी उड़ेगी आसमान पे और आसमान से भी ऊपर। आज मैं ऊपर आसमान नीचे। गाइस बोल रहे हैं पढ़ाई कर लेते हैं थोड़ी सी, यहाँ भी पढ़ाई कर लें, पूरा सेमेस्टर यहीं से पार हो जाएगा तो हमें ये स्पेशल ट्रीटमेंट भी मिलेगा, खाने को भी मिलेगा। ओके, अच्छा नहीं है क्या? रॉक एंड रोल है, रॉक एंड रोल। गाइस ऐसा लग रहा है कि फ्लाइट आगे उड़ ही नहीं रही है। इतना कम क्यों सुनाई दे रहा है भाई? ये हमने खाने के लिए 500 पे किया है। बोर्डिंग पास नहीं है, इसलिए हम बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो गए। सोचा था हाथ में टिकट लेके, और जीन्स इनकी ढीली है और बेल्ट भी निकलवा दिया है ना। प्रस्थान कीजिए गाइस, मुंबई। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी टाइम हो चुका है मॉर्निंग के 6 o'clock और हमें रेडी होके निकलना है। और आज हम इतनी जल्दी जगे हैं क्योंकि आज अगर लेट हो गए ना तो पछताने के अलावा हाथ में कुछ नहीं लगने वाला है। फाइनली मैंने लाइट ऑन कर दी है और ये देखिए मेरी पैकिंग हो चुकी है। पैकिंग कितना भी करो लास्ट टाइम तक रह ही जाती है, बस ऐसे पड़ा हुआ है जल्दी से। बस मैंने फेस वॉश किया है और ब्रश किया, और ये देखिए इतना सामान है, अभी मुझे पैक भी करना है। थोड़ी सी पैकिंग हो भी गई है और जल्दी जल्दी से देख रही हूँ कि ये क्या कर रहा है, क्योंकि ये भी मेरे साथ जाने वाला है। और मैंने चाय बनाई, सब्ज़ी, रोटी, ये सब मैंने बना के रख दिया है नाश्ता, क्योंकि ये उठेंगे खाएंगे। अभी काजू को स्कूल भी जाना है तो उसके लिए भी बना दिया है। चावल थोड़े रात के बचे थे, वो भी मैंने फ्राई कर दिए हैं। जिसका जो मन करेगा वो खा लेगा। और देखते हैं ये क्या कर रहा है। ये देखो सबसे लेट यही उठे हैं, अभी ब्रश ही कर रहे हैं। और ये देखो इनकी तैयारी आप देख सकते हैं कैसे किए हैं, लड़कियों की तरह, मतलब सारा सामान फेंक दिए हैं। ये देख सकते हैं आप, पहली बार जा रहे हैं ना, एक्साइटमेंट, ऐसे फेंक के जाएंगे। ऐसा लग रहा है यहाँ से उधर पलायन करने वाले हैं। अब इधर इनको आना नहीं है, वहीं रहेंगे। ये देखो पूरे में घूम घूम के ब्रश कर रहे हैं। मैंने ब्रश कर लिया, अब सोच रही हूँ जाके जल्दी से नहा लूँ। फटाफट से गई, मैं नहाई और पूजा पाठ की, और अब जल्दी से रेडी हो जाती हूँ क्योंकि हम लेट बिल्कुल नहीं हो सकते। एक्साइटमेंट भी बहुत है वहाँ जाने का, क्योंकि हमने 2 से 3 महीने पहले से ही प्लान कर लिया था कि हमें जाना है दिवाली पर। तो रेडी हो चुके हैं, चलो जल्दी से, चलो गो फास्ट, नहीं लेट हो जाएगा। ये देखो अपना मोबाइल ले लियो, पानी ले लियो। कहाँ मेरा ये रहा, फॉर सेफ्टी मास्क ले लेते हैं। बस अब कुछ ना लो, चलो ठीक है, चलो। बुक कर रहे थे, कोई गाड़ी आई ही नहीं। फाइनली एक ऑटो मिला और हम निकल गए। और हमें यहाँ से एयरपोर्ट पहुँचने में 40 to 45 मिनट लगेगा अगर ट्रैफिक नहीं होता है। और ये हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा करता है कि एंड टाइम पे इसने ये जीन्स ऑर्डर की और 30 मिनट में ये डिलीवर हुई और ये पहन के निकल भी लिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे ये नहाने जाता है और 10 मिनट पहले ये अंडरवियर ऑर्डर करता है। जब इसकी अंडरवियर नहीं मिल रही होती है, नहीं सूखी होती है, कुछ ऐसा होता है, तो इसके साथ 2-4 बार ऐसा हो चुका है कि ये ऑर्डर करेगा और तब जैसे ही आएगी फिर ये नहाएगा, पहनेगा। और ये ऑटो वाले अंकल पता नहीं कौन से रास्ते से घुमा के ले जा रहे हैं। अब तक तो हमें पहुंच जाना चाहिए था, बट अभी क्या करें टकलू अंकल को। पर कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमारी डेस्टिनेशन तक लेके तो यही जाएंगे हमें। ये रही लखनऊ मेट्रो का रूट ऊपर जो दिख रहा है, और थैंक गॉड कि अमौसी एयरपोर्ट अभी 2 किलोमीटर बचा है। हमें बोर्ड में दिखा, सामने लिखा हुआ, तब हमारी जान में जान आई कि चलो हम टाइम से पहुंच जाएंगे, हमें लेट नहीं होगा। और ये हम आ चुके हैं। हमारे फेस से आपको दिख रहा होगा हमारी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं है। एयरपोर्ट आते ही ये भगवान श्री राम जी का स्टैचू लगा हुआ है जो धनुष तीर लिए हुए खड़े हैं, और ये स्टैचू बहुत ही प्यारा सा लग रहा है। तो बोलिए जय श्री राम और करते हैं सफ़र की शुरुआत। आ गए हैं हम एयरपोर्ट, देखते हैं कहाँ से, कौन से गेट से हमें जाना है। तो हमें T3 से जाना है। अभी ये ऑटो वाले भैया अंदर ले जाके ऑटो खड़ा कर दिए। T3 साइड तो हमें ले नहीं गए और उसके बाद हमें आगे थोड़ी दूर पैदल जाना पड़ा था। यहाँ पे आके इन्होंने बोला आगे जाके टोकन लगेगा, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है, आपका भी घाटा हमारा भी घाटा। तो हमारे पास बैग भी ज़्यादा नहीं था, तो हमने कहा ठीक है हम यही उतर जाते हैं, आपका भी क्यों घाटा हो हमारा भी क्यों हो, और अंदर हम चले जाएंगे क्योंकि हमारे पास एक ही ट्रॉली बैग था। वैसे तो पर पर्सन हम 15 + 7 kg ले जा सकते हैं, बट
हमने कम से कम सामान रखा है, बस दोनों के बहुत हल्के हल्के से कपड़े और एक हमने बस छोटा सा बैकपैक और मैंने अपना पर्स लिया है। ये ट्रॉली बैग तो लगेज में चला जाएगा और ये हम अपने पास रखेंगे, पर्स और बैकपैक। उठेगा कि नहीं? नहीं उठा तो चलो चलो आगे तो चलो, शायद उठे, नहीं तो झुक के निकल जाओ। क्या करना है? उधर से जाना था हमको। चलो यहीं से जाना है, उधर से। बोलो झुकेगा नहीं साला। झुके नहीं, घूम के आ गए। प्रिटी वीडियो। है ना। भागना मुझे इसलिए पड़ा क्योंकि टर्मिनल 3 इधर नहीं है, उन्होंने बताया टर्मिनल 3 उस साइड है, तो इसीलिए मैं भाग के जा रही हूँ। इसीलिए मैं बोल रही हूँ भाई जल्दी जल्दी चलो, क्योंकि एक बार एंट्री ले लो उसके बाद कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि टिकट में क्लियरली मेंशन होता है कि हमें एयरपोर्ट पे 2 घंटे पहले पहुँचना होता है और हम आ गए हैं 2 घंटे पहले। ये मेट्रो का तो नहीं है। हमने लिफ्ट ली और हम पहुँच गए टर्मिनल 3 साइड। कॉफ़ी पिला लो। बोला कॉफ़ी पिए, कॉफ़ी पियो, बस फ्लाइट चली जाए। ये 2 लिखा हुआ है। चलो चलो, ये वाला है आगे है। नहीं, मैं दूसरी बार आई हूँ, पहली बार तुम आए हो। चलो यहीं यहीं पे होगा। चलो मान लिया तुम्हारी बात। चलो अभी यहाँ मोबाइल बंद, फिर निकालेंगे अंदर जाके। चलो फास्ट 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 बेबी। मोबाइल में मैसेज दिखाना है ना, मोबाइल में मैसेज दिखाना है। चलो यहीं पे हमने मोबाइल में टिकट इन्हें दिखा दिया। हमने फ़िज़िकल टिकट के लिए बोला नहीं इनसे, तो इन्होंने हमें फ़िज़िकल टिकट दिया भी नहीं और हमें वो चाहिए था। फाइनली गाइस एंट्री कर लिए। अंदर आ गए, अब टेंशन नहीं है, कोई भी गेट खुलता रहे, जाते रहो। वाह नाइस। वो देखो भाग रही है। दूसरे को भागते हुए देखो, तो वहीं से तो कराना है जाके। बोर्डिंग करानी है ना, बोर्डिंग के लिए उधर से जाना है क्या? सिक्योरिटी चेक है ना। उधर ही से भाई। जो मैडम अच्छी लगी उधर चलो। कौन सी मैडम अच्छी लग रही है? चल यहाँ पे करा लो। और भी महंगे बस ये है। तो बस यहीं से हमारा बैग चेक होके चला जाएगा। अब ये सीधा मिलेगा हमें मुंबई में, और जो हमारे पास पर्स है और बैकपैक है छोटा सा जो 7 kg के अंदर होना चाहिए, वो हम अपने पास रख सकते हैं। तो आपको अगर जाना है तो खाने पीने की चीज़ें आप छोटे बैग में ही रख के ले जाएं। आप कोई परफ्यूम, पाउडर और कोई भी कांच की डिब्बी नहीं ले जा सकते जिसके अंदर आप कुछ भी सामान रख के ले जाते हैं। तो ये चीज़ें बिल्कुल भी अवॉइड करें, नहीं तो वहाँ निकाल दी जाएंगी और आप ले नहीं जा पाओगे। इन केस ये चीज़ अगर आपको ले भी जानी है तो आप लगेज वाले बैग में डाल दें। अपने हाथ में जो आप पर्स रखते हो उसमें आप बिल्कुल भी नहीं ले जा सकते। और टिकट करते वक्त आप चेक भी कर सकते हो कि आप क्या क्या चीज़ें ले जा सकते हो, साथ में क्या क्या चीज़ें नहीं ले जा सकते हो। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है और गाइडलाइन में सारी चीज़ें मेंशन होती हैं कि क्या आप ले जा सकते हो, क्या नहीं ले जा सकते हो, क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है, एवरीथिंग। और अगर आपको कोई मेडिकल इशू है तो उसका भी सर्टिफिकेट आपको बना के ले जाना होगा, अदरवाइज़ आपको वहाँ जाके फिर ये वापस कर देंगे, जाने नहीं देंगे। बुक से मैडम अच्छी लग रही तुमको, बताओ। नॉट इजी यात्रा इंडिगो, पूछ लेना इंडिगो यही वाला। कहाँ जा रहे हैं? उसमें रखे थे, मैंने बोला तो था वॉलेट भी रखना है। जीन्स इनकी ढीली है और बेल्ट भी निकलवा दिया। अच्छा हुआ गिरी नहीं। इतनी खुशी क्यों हो रही है? अब हम सेफ हैं, आओ। गाइस सबसे सुंदर एरिया ये है, मैंने अक्सर वीडियोस में देखा था और आज मैं यहाँ पे फ़ोटो भी क्लिक कराऊंगी और वीडियो भी शूट कराऊंगी। वाओ, अब इधर ही से जाना है। हाँ हाँ, मोबाइल रख लिया ना, इधर देखो। ये एरिया बहुत सुंदर था, हमने ढेर सारी यहाँ पे फ़ोटोज़ क्लिक कराई और सिर्फ हम ही नहीं, जो भी आ रहा था वो यहाँ रुक के फ़ोटोज़ ज़रूर क्लिक करा रहा था। और मैंने यहाँ पे कुछ रील वीडियो भी शूट की। और फिर आके हम वेटिंग एरिया में बैठ गए जहाँ पे सब लोग बैठे हुए थे मुंबई की फ़्लाइट के लिए। और ये हमारी फ़्लाइट आ रही है लगने के लिए।
और एक गलती हमसे ये हुई कि जब हम एंट्री कर रहे थे वहीं पे हमें फ़िज़िकल टिकट लेना था। हमारा ये था कि जैसे टिकट लेते हैं ना हाथ पे, तो ऐसे मैं हाथ में लेके फ़ोटो क्लिक कराऊंगी। हमें फ़िज़िकल टिकट लेना था बट हम ऑनलाइन ये ले लिए, वहाँ ध्यान नहीं दिए। सोचा था हाथ में टिकट लेके और ऐसे फ़ोटो क्लिक कराऊंगी। अब मोबाइल में ही करना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। कहाँ जा रहे हो? अभी लाइन ही लगी है, बहुत जल्दी इनको जाने की जल्दी। का सॉन्ग सुन रहे हो क्या कोई? वो देखो फ्लाइट जा रही है। प्रस्थान कीजिए, प्रस्थान कीजिए गाइस, मुंबई। छींक दिए, जैसे ही हम बोलते हैं छींक देते हैं। गो 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 वाया। बोर्डिंग पास नहीं मिला। गाइस बोर्डिंग पास नहीं मिला, इसलिए बहुत टेंशन में है। इसीलिए तो आए थे, एक बोर्डिंग पास के लिए तो हमने टिकट लिया था। अब जा वापस रहे भी करना थे। पड़ेगा। बैठे हैं। Passengers on Indigo flight 5302 to Mumbai are now requested to board the aircraft through gate 18. मुंबई को जाने चलो गाइस, हमारे पास फिजिकल बोर्डिंग पास नहीं है, इसलिए हम बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो गए। फ़िलहाल अंदर चलते हैं और बैठते हैं फ्लाइट में। इधर से पहले तो चलो। ये जल्दी ला। लो। इनको देखो, खुशी देखो, खुशी देखो, पहली बार एंटर करने जा रहे हैं। चलो, वो रही देखिए, चलो आगे चलो आगे। वो रही देखिए, हाँ, फोटो खिंचाओ। यहाँ फोटो खिंचाओ। यहाँ से इतनी दिख रही है। अरे अब सीधा उसी के अंदर चले जाएंगे ना, ऐसे ऐसे करके फ़ोटो खिंचाओ। हमने फ़्लाइट में बैठते बैठते भी ढेर सारी मस्ती की। पीछे देखते हुए चलना। एंटर करते ही यहाँ ये लोग नमस्ते, वेलकम कुछ बोलते हैं और उसके बाद हमें अंदर जाना होता है। अगर कोई फर्स्ट टाइम जाता है तो फ़्लाइट में एंटर करते ही जो वेलकम होता है उसे बहुत ही अच्छा लगेगा, मतलब लगेगा अरे वाह। सो जस्ट एंटर करते ही मैंने अपना सीट नंबर पूछा, वो थोड़ा सा पीछे था, आगे मैं देख रही थी, मुझे मेरा सीट नंबर नहीं दिख रहा था। और उसके बाद जाके पीछे, क्योंकि मैंने विंडो सीट ली थी। अब जिसका भाई डेली आना जाना या हर 10-15 दिन में आना जाना होता है वो कोई भी सीट ले सकता है, बट हम जैसे इतने टाइम के बाद जा रहे थे तो हमें विंडो सीट चाहिए था। विंडो सीट लेने के लिए आपको टिकट करते वक्त ही एक्स्ट्रा पे करना होता है, 400 से 500 रुपये। अभी फ़्लाइट उड़ी नहीं थी तो भाई उससे पहले मैंने सोचा चलो 1-2 रील वीडियो शूट कर लेते हैं। वो मैंने वीडियो शूट की, क्योंकि फ़्लाइट उड़ने से पहले ही हमें अवेयर कर दिया जाता है कि अपने मोबाइल को फ़्लाइट मोड पे लगा लो। अब समझ में आया मोबाइल को फ़्लाइट मोड लगाने का क्या मतलब है। फ़्लाइट में बैठो और मोबाइल को फ़्लाइट मोड में लगा लो। सीट बेल्ट लगाना भी नहीं आ रहा, फ्लाइट मोड पे लगा ले। लगा दिया। नहीं खोलो। खुलता कैसे है? खुलना बता देते। वो खुल जाएगा। सीट बेल्ट बंदी हो। देखो देखो, बता रहे हैं, देख नहीं रहे। ये हमें गाइडेंस दिया जा रहा है कि हमें फ़्लाइट में कब किस सिचुएशन में क्या करना है। गाइस फ्लाइट हमारी उड़ने लगी है, उड़ने नहीं, अभी तो धरती पे ही है, अभी उड़ेगी आसमान पे और आसमान से भी ऊपर।
खुशी देखो इनकी, पहली बार फ्लाइट का मज़ा ले रहे हैं। गाइस उड़ने लगे हैं हम, उड़ने लगे हम। फुक्स तुमको डर लग रहा है? तुमको डर लग रहा है? ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। ये रहा हमारा लखनऊ। कैसा लग रहा है? अभी सुनाई गए। वो रहा देखो। ये देखो, ये देखो, ये देखो वो। अरे वो था। देखो हमारा घर कहाँ पे है, कहाँ पे है जहाँ हम रहते हैं, कहीं दिख रहा है क्या? लुल्लू मॉल क्या करोगे देख के? अभी देखो, पहले ऊपर उड़ रहे हो। कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? हाउस फीलिंग। देखो बेबी, देखो देखो कितना ऊपर आ गए, देखो कितना ऊपर आ गए। अब आसमान के ऊपर जाएंगे। ये देखो आ गए, आ गए। मैं ऊपर, आसमान नीचे। गाइस इतनी ऊंचाई पे आने के बाद आपको कम सुनाई देगा, जो कि जैसे ऊंचाई पे आने के बाद बिल्कुल भी कम सुनाई देता है, तो वही हो रहा है। ओह माय गॉड बेबी। वो देखो बादलों के ऊपर। जब प्लेन टेक ऑफ कर रहा हो आप च्युइंगम चबा सकते हैं, इससे आपकी यूस्टेशियन ट्यूब खुली रहती है। यूस्टेशियन ट्यूब क्या होती है आपको आगे बताते हैं। एसी का टेम्परेचर आप ऊपर से सेट कर सकते हैं, यहाँ से टेम्परेचर है, या अपनी तरफ ये मूव कर सकते हैं। ऑफ़ करने का भी है, वहाँ से ऑफ़ कर दो। ये देखो, ये सब कुछ इनको जानना है, पहली बार में ही सब कुछ जान लेना है। रक्षा जैकेट भी कहाँ रखी है? नीचे रखी है, वो भी देख लिए हैं। और क्या देखना है? गाइस ऐसा लग रहा है कि फ़्लाइट आगे उड़ ही नहीं रही है, एक कांस्टेंट जगह पे रुक गई है। देखिए, आपको भी फील हो रहा है क्या? बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा है। बट अगर हम नीचे थोड़ा सा ऐसे करते हैं तो ऐसा लग रहा है कि हाँ धीरे धीरे चल रही है। मैं यहाँ पे बहुत चिल्ला के बोल रही हूँ क्योंकि इतनी ऊंचाई पे आने के बाद सुनाई कम दे रहा है, तो मुझे लग रहा है कि शायद मैं तेज़ बोल रही हूँ। वैसे तेज़ बोल भी रही हूँ तो अगल बगल वालों को सुनाई नहीं देगा, क्योंकि सुनाई ही कम दे रहा है यहाँ पे। तो रक्षा जैकेट आपकी कुर्सी के नीचे है। कृपया बैठे हुए कुर्सी की पेटी बांधे रखिए, जो हमने बांध रखी है, ये रही। और अगर आपको कुछ खाना है या अपना कोई पर्स वगैरह या कुछ रखना है यहाँ पे, तो ये आप ओपन कर सकते हैं। ये देखिए, हाँ हाँ ठीक है। 1 घंटे ये हमको इधर विंडो सीट पे बैठने देंगे और 1 घंटे बाद ये बैठेंगे विंडो सीट पे। ये हमारी डील है। वेट वेट वेट, बस हमें खाने को कुछ मिलने वाला है यहाँ पे, और वो कैसे मिला है वो भी बताएंगे आपको। ये हमें मिला है रॉक एंड रोल। देखते हैं, ओपन करते हैं, इसके अंदर आखिर है क्या। हमारे लिए भी सरप्राइजिंग है क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है हमने कुछ ऑर्डर किया है। हमें जूस मिल चुका है और ये मिल चुका है रॉक एंड रोल। हाँ पानी तो था ना अपने पास, तो हमें ये स्पेशल ट्रीटमेंट भी मिलेगा, खाने को भी मिलेगा। ये देखो, मैं ओपन करूँगी फिर तुम खाना। चलो यहाँ पे जो भी आप खाना चाह रहे हैं खा सकते हैं। हमें मिल चुका है। एकदम सुनाई नहीं दे रहा क्या? रुको इन लोग को बना ले जरा सा। तो ये हमें खाने को भी मिलेगा। लो ये देखो। चलिए ओपन करते हैं। आपने अगर खाया है तो आपको पता होगा, हम तो भाई पहली बार लिए हैं, तो देखते हैं इसमें है क्या। और इसे टेस्ट भी करते हैं कि आखिर इसके अंदर क्या फिल किया हुआ है। तो देखिए, इसके अंदर मूंग है, उबली हुई मूंग और थोड़ा सा चटपटा सा मसाला,
और पालक का जो पेस्ट सा बनाते हैं ना आटे में, वैसा कुछ करके ये रोल बना दिया, उसी के अंदर फिल कर दिया है। बस ऐसा मैंने एक बार खा लिया, अब मैं इसे बना भी सकती हूँ। सो गाइस, ये हमने खाने के लिए 500 पे किया है ना। ये हमने खाने के लिए 500 पे किया है, ये आप देख सकते हो। हमें खाने का ये नहीं था कि खाएंगे, बट हमने वीडियो शूट करने के लिए सिर्फ ये बोला था भाई को कि ये कर देना। नहीं खाओगे? अच्छा नहीं है क्या? रॉक एंड रोल है, रॉक एंड रोल। और ये है जूस, जूस पियो। जस्ट इसमें है कुछ नहीं, सिर्फ उबली हुई मूंग दाल है और उसी को थोड़ा सा मसाले से चटपटा कर दिए हैं, वो भी ज़्यादा चटपटा नहीं है। ओके ओके है ना? इससे अच्छी सब्ज़ी रोटी खा के आए हो ना? घर पे बोल रहा है इससे अच्छा वही ले आए होते। ला सकते थे, हाँ ला सकते थे, ऐसा कुछ नहीं है, ला सकते थे आराम से। पिछली बार हम लोग पराठे लेके आए थे ना। लो खा लो, ये देखो पूरा ख़त्म करना है, फिनिश करना है, फिनिश। वॉशरूम है यहाँ पे अगर तेरी ज़रूरत लगेगी तो। यू डोंट वरी। हाँ वो तो जूस ही दे दो तो रहने दो रोल। गाइस, एक मेरा नेल निकल गया, देखिए। नेल बाइटिंग की आदत है जिसकी वजह से बढ़ नहीं पाते हैं, और अभी नेल थोड़े बढ़ने लगे हैं, उसकी वजह से मैं ये लगा के रखती हूँ बीच बीच में कि जिससे मैं नेल बाइटिंग नहीं करूँ। नहीं, मेरा क्या है, ऐसे ऐसे करके सब खत्म हो जाते हैं। और अभी क्या है, देखिए इतने बड़े हो चुके हैं, इस बार मैं थोड़े से लंबे नेल करके रहूँगी। और एक यहीं कहीं गिरा है नीचे, देखना पड़ेगा अभी कहाँ गया। कुछ लग गया, बहुत तेज़ी से लगा है तभी गिरा है। हमारी सीट के बगल में कोई नहीं है, हम लोग आराम से इधर बातें कर सकते हैं। बातें करने से तो कोई भी नहीं रोकेगा, बट पढ़ाई कर लेते हैं। गाइस बोल रहे हैं पढ़ाई कर लेते हैं थोड़ी सी, यहाँ भी पढ़ाई कर ले, पूरा सेमेस्टर यहीं से पार हो जाएगा। लास्ट प्रॉप यहीं पे दे लो। सारा पढ़ के जैसे नीचे उतरना, एग्ज़ाम देना और पास। अभी हम बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे हैं, कुछ भी नहीं दिख रहा है नीचे। गाइस अब देखिए कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है, आसमान नीचे है और ये देखिए ब्लू ब्लू सा ऊपर है, एकदम प्लेन, मतलब आसमान ही ऊपर भी आसमान और नीचे भी आसमान। इन्होंने पूरा टाइम देख रखा है, 1 मिनट भी मुझे एक्स्ट्रा बैठने नहीं देंगे इधर। बोल रहे हैं अब हो गया हाफ टाइम, अब इस तरफ आ जाओ और मैं बैठूंगा विंडो सीट पे, है ना? विंडो सीट पे बैठना है, अब मुझे जाना होगा। तो गाइस सीट बेल्ट खोल लेती हूँ। चलो खोलो, तुम ही खोलो। खोल गए? देखो इतना भी कर देंगे। चलो इधर आ जाओ। और ये देखो बोल रहे हैं ओ माय गॉड, अब इनकी खुशी का कोई अंदाज़ा नहीं है। फ़्लाइट में बैठना अब इनका सफ़र, फ़्लाइट में बैठना अब सफल हुआ है, अभी तक सफल नहीं हुआ था। खोल लो खिड़की खोल लो, थोड़ी हवा आ जाए बाहर से। मच्छर आ जाएंगे इसीलिए बंद कर रखा है। फ़्लाइट में जब हम बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर उड़ने लगते हैं तो हमें कम सुनाई देता है, और इसकी वजह है कि कान के अंदर और बाहर का एयर प्रेशर में डिफरेंस हो जाना। इसे एयरप्लेन ईयर या बैरोट्रॉमा कहते हैं। प्लेन जब ऊपर जाता है तो एयर का बाहरी प्रेशर तेजी से कम होता है, जबकि आपके मिडिल ईयर का प्रेशर उस स्पीड से अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता। इससे कान के पर्दे पर खिंचाव आता है जो सुनने की क्षमता को कम कर देता है और आवाजें दब जाती हैं, जिससे कि हमें कम सुनाई देता है। और हमें बराबर सुनाई दे इसके लिए यूस्टेशियन ट्यूब होती है, जो हमारे मध्य कान और गले के बीच एक नली होती है जिसे यूस्टेशियन ट्यूब कहते हैं। ये कान के अंदर और बाहर के एयर प्रेशर को बैलेंस करने का काम करती है, जिससे कि हमें बराबर सुनाई देता है। दिखने लगी क्या ये मुंबई सिटी है? यस बेबी। गाइस हम मुंबई पहुंचने वाले हैं। वो देखो दिख रहा है ना, बहुत ऊंची बिल्डिंग दिख रही है। बहुत ऊंची बिल्डिंग दिख रही है, मीन्स मुंबई है।
ठीक लग रहा है। मज़ा आ रहा है इनको। मैंने थोड़ी देर बैठने दिया, फिर अभी वो देखो पुल। हाँ यही वाला, ये वही वाला शायद पुल है क्या, मुंबई में बना है ना वो, संजय दत्त फादर ने बनवाया है, सुनील दत्त ने बनवाया है। कह रहा बहुत जल्दी पहुंच गए। इतनी जल्दी 2 घंटे पता ही नहीं चले कब बीत गए, नहीं पता चला है ना। पता चला कहाँ, इतना नहीं पता चला। 4-5 घंटे बाद चले गए। इतना नहीं पता चला। ये देखो गाइस, हम पहुंचने वाले हैं। आप लोग के साथ मैं फुल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, और यहाँ मैं बहुत तेज़ी से चिल्ला नहीं सकती, आराम से ही बोलती जा रही हूँ। वेलकम टू मुंबई गाइस। वाह बेबी, कितना सुंदर। पहुंच गए क्या? हाँ पहुंच गए। जब प्लेन लैंड कर रहा हो तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। मैंने स्क्रीन पे मेंशन किया है, नहीं भी करेंगे तो अपने आप भी आपको सुनाई देने लगेगा। फाइनली प्लेन लैंड कर गया है। हमने लखनऊ से मुंबई तक का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर किया। आप लोग को कैसा लगा? हमें तो बहुत अच्छा लगा। हमने जो भी फील किया आप लोग के साथ शेयर किया, और अगर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं तो आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि हमें इसमें क्या करना चाहिए था, क्या चीज़ें और भी अवॉइड करनी चाहिए थी। फिलहाल हम तो पूरा मस्ती के मूड में थे, और 2 घंटे कैसे बीत गए हमें बिल्कुल भी पता नहीं चला। नीचे आते ही सबसे पहले हमें ये काम करना है। ये बहुत जल्दी आ गए हम, देखिए। अब नेटवर्क ऑन करते हैं। ये देखो पहुंच गए हम। जल्दी से लग गए अपने नेटवर्क। अभी वो उड़ रही होगी। जल्दी जल्दी बता दे, हम आ गए नीचे, देख लो। ऋषभ को बोल दो। हमें बेहद खुशी है कि दोनों टर्मिनल्स के बीच की दूरी लगभग 35 मिनट की है। धन्यवाद। Ladies and gentlemen, it is simply wonderful to give you yet another default time arrival in the good standard time. We welcome you to Mumbai Terminal 1. We request you to close the window sheets and open the air vents to approximately 30 minutes. Thank you. पहुंच गए। देखिए सब लोग जाने लगे जल्दी जल्दी से, जैसे बस से उतरे हैं इसी तरह से अपने अपने बैग उतारने लगे हैं। ऐसा लग रहा है सब बस से उतरे हैं। अपना अपना बैग उतार लो भाई। अब ये बिठा रही हैं, सब लोग जल्दी जल्दी से अपना बैग उतारने लगे थे। फ्लाइट को सबने बस समझ लिया था, वो डांटने लगी। इस बार फाइनली मैंने अपना चश्मा। लगभग सब लोग बाहर निकल चुके हैं, और चलिए आपको ले चलते हैं बाहर। निकलने से पहले भाई सीट पे देख लेना है कि हमारा कोई सामान यहाँ छूट तो नहीं गया है। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं क्योंकि यहाँ मुंबई में बहुत ज़्यादा मस्ती करने वाले हैं हम, और ये सब आपको मेरे आने वाले ब्लॉग्स में दिखेगा। तो अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए, और अगर आपने मेरे चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। ब्लॉग का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा ये आप कॉमेंट कर सकते हो, और ये भी कॉमेंट कीजिएगा कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी क्या आपको हेल्पफुल लगी। जितना मुझसे हो सका मैंने इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है। हमने तो इस सफ़र में बहुत इंजॉय किया, आप लोग तो सिर्फ देख सकते हो, हमने उसे फील किया है जिसे आपको देखकर ही फील हो रहा होगा। बैगेज क्लेम करना है यहाँ पे जाके। चलो जल्दी से अपना बैग पहचान लेना, कोई और ना लेके चला जाए। जल्दी से जाते हैं, कलेक्ट करते हैं अपना लगेज और निकलते हैं मुंबई की सैर करने।